जय जैन भाई सर। हाँ जय जी। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाणं प्रणम्य शुद्धचिद्रूपं सानन्दं जगदुत्तमं तल्लक्षणादिकं वच्मि तदर्थी तस्य लब्धये सानंद सर्वोत्तम त्रिजग चिद्रूप शुद्ध को कर नमन कहता उसी के लक्षणादि तदर्थी तदलभित। शुद्ध चिद्रूप को नमस्कार करके यहाँ पर ग्रंथ का कहते हैं कि जगत में सर्वोत्तम आनंद का कारण ये है, बिल्कुल। और इससे इसका विचार करने से हमें उसकी प्राप्ति होती है। शुद्ध चिद्रूप का विचार करने से हमें शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति होती है। ऐसी मूल बात यहाँ पर कही गई है। अपना जो विषय चल रहा है इसमें चलते हैं। ये 15वीं गाथा पिछली बार ले रहे थे, जिसमें ये कहा गया था कि, या पहले भी एक दो छोटी छोटी बातें आई थी, थोड़ा एक बात या दो बात तो रिपीट करने लायक है। कि जैसे वहाँ इलायची इत्यादि का उदाहरण दिया था, मुझे लगा कि इसको थोड़ा 1 मिनट और ज्यादा दे सकते हैं। कितना दूर रहेगा क्या? हाँ, ये जो उदाहरण था, ये थोड़ा आत्मा की अनुभूति के लिए और शुद्ध चिद्रूप के ध्यान के लिए थोड़ा एक बार विचार करते हैं फिर से इस पर। इसमें ये उदाहरण दिया कि जैसे इलायची है, तो इलायची खाएं ना खाएं वो तो दूर की बात है, इलायची की सुगंध हमें दूर से आ जाती है। और यदि कोई पीस रहा तो और ज्यादा, हम खा नहीं रहे, अभी अनुभव नहीं है, लेकिन फिर भी स्मेल से हम पता लगा सकते हैं कि इलायची है, और ये बहुत अच्छी इलायची भी पता लग जाता है। ऐसे ही आम की सुगंध से, खाने के बाद भी रहे, हम खाने की बात नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही घी, 3 4 उदाहरण दिए इसमें। घी, घी खाने की बात तो दूर है, दूर से ही जब घी को बनाते हैं या बॉईल करते हैं, कैसा भी उसको, मक्खन को गर्म करके फिर घी निकालते हैं, तो वो दूर से ही हमको सुगंध से ही पता लग जाता है कि ये घी है, या अच्छा घी है, या प्योर घी है। ऐसा करके हमें ख्याल में आ जाता है। बस उसी तरह की कुछ बात है कि शुद्धात्मा की, अरे अनुभव तो होगा तब होगा, लेकिन मैं शुद्ध चिद्रूप हूँ उसका विचार करने से शुद्ध चिद्रूप की स्मेल तो आ सकती है ना, उसकी गंध तो आ सकती है विचार करने से। अनुभव तो दूर की बात है, लेकिन आनंद यहाँ, आने लगता है। हाँ, आनंद आनंद आने आने लगता है। लगता है। बिल्कुल, दूर से अभी चखा नहीं है। हाँ। हम जोर दिए देना चाह रहे थे कि हमने चखा नहीं है, अभी इलायची खाया भी नहीं है, आम खाया भी नहीं है, लेकिन आम की सुगंध से ख्याल में आ जाता है कि यहाँ पर कहीं आम रखे हुए हैं। तो इस तरह से ये है। आप सब जानते हैं पुराने जमाने में तो जो वो आम के पेड़ों से आम आते थे और उसको भरते थे एक रूम में, तो सारे आसपास के सब जगह सुगंध आ जाती थी, क्योंकि हजारों आम एक जगह एक कमरे में रखे हुए हैं। तो खाने की बात तो दूर है, ऐसे ही आत्मा के अनुभव की बात दूर है। जिसको आत्मा की सुगंध भी आ गई, जिसको आत्मा की सुगंध भी आ गई, आत्मा का जरा श्रवण भी हो गया शुद्ध चिद्रूप का, शुद्ध चिद्रूप का जिसको स्मरण हो गया, शुद्ध चिद्रूप को जिसको सुगंध आ गई, जिसको उसका स्वाद ख्याल में आ गया, स्वाद लिया नहीं लेकिन ख्याल में कि इस तरह की है। तो जैसे, मतलब हम फिर से इसी बात को फिर रिपीट करते हैं,
जैसे इलायची को हम कर सकते हैं तो आत्मा का क्या नहीं कर सकते। इलायची का ज्ञान जब हम ऐसा कर सकते हैं बिना खाए, उसकी सुगंध आदि से पता लग जाता है, तो ऐसे ही आम का स्मेल, आम का स्वाद, नहीं स्मेल मतलब, या दूर से देख करके ही पका है या कच्चा है या कैसी स्मेल आ रही है, तो स्मेल से हम निर्णय कर लेते हैं। ऐसे कुछ उदाहरण दिए हैं, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। और तो जब वो करने, वो जो ज्ञान हमारा है वो इस प्रकार से निर्णय करने में समर्थ है, तो वो ज्ञान हमारे आत्मा का निर्णय क्यों नहीं कर सकता, शुद्ध चिरूप का निर्णय क्यों नहीं कर सकता। कौन सी और योग्यता चाहिए। जो संगी पंचेंद्रिय की हमारे में योग्यता है और जिससे हम ये बात को समझते हैं, वही बात यदि हम थोड़ा शुद्ध चिद्रूप के बारे में समझें, तो उसकी सुगंध, उसकी स्मेल, उसका एहसास, उसकी अनुभूति तो आगे होगी। लेकिन कुछ अंश हमें पता लग, अंश लिखा ना, अंश के समान, अंश स्वाद से, और स्वाद ले तो बहुत अच्छी बात है, वो जल का उदाहरण दिया है, नहीं तो ये स्मेल से ही पता लग जाता है। हमें कोई ये उदाहरण हम बाद में सोच लेते हैं, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये इलायची, घी, मतलब ये ऐसे ही हैं उदाहरण कि जिनकी सुगंध से ही हमें दूर से ही देखिए, और भी आप सब जानते हैं, दूर से ही पता लग जाता है। कभी कभी नजदीक भी आने की जरूरत नहीं है, दूर से ही पता लग जाता है। कोई वो किचन में जाएंगे तभी घी की स्मेल आएगी ऐसा नहीं है, दूर दूसरे कमरे में बैठे तो भी पड़ोस में भी सुगंध आ सकती है। ऐसा इलायची का भी है, ऐसा ही आम का भी है। तो ये घी, आम, इलायची, ये छोटी छोटी हमारे जीवन के उदाहरण हैं। उन उदाहरणों से उसमें भी स्मृति रखती कि ऐसा आम हमने पहले भी इस प्रकार का आम का स्वाद लिया था, या ये आम तो वो होगा। ऐसा भी लोग गैस कर लेते हैं कई बार कि ये कौन सा आम होगा, कि बैंगनपल्ली है और कोई है, इस तरह से सब ख्याल में आ जाता है। उसकी वैरायटी भी ख्याल में आ जाती है। ऐसे ही शुद्धात्मा में, शुद्ध चित्त स्वरूप में ध्यान क्यों नहीं आ सकता, अर्थात अवश्य आ सकता है। और इसलिए हमें हमारी मति शुद्ध ज्ञान में, ये जो कहा ना, हमारी मति शुद्ध, वो भी मति शुद्ध ज्ञान ही तो काम कर रहा है। जो घी का या इलायची का स्वाद, या और आम का पकापना, या आम की जो सुगंध है, उससे ज्ञान कर लेता है, तो वही मति शुद्ध ज्ञान हम शुद्ध आत्मा को समझने में भी काम कर सकता है। बस हमें उसका, उसकी तरफ अपने ज्ञान को मोड़ना है। यदि हम अपने ज्ञान को डायरेक्शन उस दिशा में दे देते हैं, तो हमें अवश्य उस ज्ञान की प्राप्ति हो सकती। इतना सरल और सुंदर उपाय यहाँ पर बताया, बहुत ही विचार करने लायक है कि हमारे पास सब सामर्थ्य है, हमारे ज्ञान में कोई कमी नहीं है, एनफ ज्ञान है। और इसीलिए यहाँ पर भी जो 15वीं गाथा लास्ट में जो लिया था कि यदि शुद्ध निश्चय से देखा जाए, तो भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों काल की पर्यायों की हाथ की रेखा के समान देखना इस आत्मा का स्वभाव है। आत्मा तो ऐसे ही ज्ञान करता है, तीन कालों का, भूत, भविष्य, वर्तमान, सबका एक शुद्ध आत्मा के भाव की दृष्टि से उसका विचार करता है। तो बस बहुत थोड़े पदार्थों का जानना, देखना, बस ऐसा स्मरण कर सकता है और विरोधी शक्ति को रोक भी सकता है, इतना बहुत सरल है। और फिर वर्तमान में मैं शुद्ध चिद रूप में ऐसा निर्णय किया, तो वो प्रतिक्रमण भी होगा, क्योंकि पुराने भाव में जुड़ता नहीं है। मैं वर्तमान में शुद्ध चिद रूप को याद करता हूँ, तो प्रत्याख्यान भी हो गया, दूसरी चीजों का हम त्याग नहीं कर देते हैं, हम शुद्ध चिद रूप का ही ध्यान कर रहे हैं। और वर्तमान में सभी प्रकार से शुद्धात्मा का हम विचार कर रहे हैं। तो इस तरह से आलोचना भी हो गया, प्रतिक्रमण भी हो गया, प्रत्याख्यान भी हो गया, सब कुछ हो जाता है। एक शब्द में सब कुछ समाहित है, सारी जिनवाणी इसमें आ जाती है। पहले भी लिया, द्वादशांग जिनवाणी इस शब्द में आ जाती है। जिसको जितना ज्ञान का विस्तार है, उतने विस्तार से उसको समझ सकता है। लेकिन मार्ग तो यही है, बस यही समझना है। चलिए वो आगे का लेते हैं, ये तो पहले ले चुके हैं। सर्वाधिक सरल क्या लिखते हैं, सर्वा, इससे जगत में कोई सरल चीज नहीं हो सकती। सर्वाधिक सरल और सर्वोत्तम फलदायी कार्य को बताते हैं। और इससे बढ़िया कोई फल नहीं मिल सकता, इस कार्य का जो फल है उससे बढ़िया कोई जगत में फल नहीं मिल सकता। पैसे कमाने का, या शरीर को ठीक रखने का, या
ये सब उपाय हैं, वो ऐसा फल नहीं देते जैसे ये शुद्ध आत्मा का या शुद्ध चिद्रूप हो उसका स्मरण इतना फल देता है। सर्वेषामपि कार्याणं शुद्ध चिद्रूप चिंतनम सुख साध्यम निजाधीनत्वा महामूत्र सौख्य कृतम। महान चीज है। सब कार्यों को छोड़कर इसको करो, सब कार्यों की सिद्धि होगी। शुद्ध रूप का चिंतन करो, सुख की प्राप्ति होगी। और ये अपने अधीन है, निजाधीन है, अपने अधीन, बाहर के अधीन नहीं है। चलिए इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। स्वाधीन होने से सभी कार्यों में शुद्ध चिद रूप का ही ध्यान सहज सुधा सुसाध्य, यह परलोक सुख साधन सदा। सदा के लिए ये काम का है। संसार के समस्त कार्यों में शुद्ध चिद रूप का चिंतन सब जगह हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक कि हम सोचे कोई शादी भी कर रहा है मान लो, तो उसमें विचार कर सकता है कि मैं तो शुद्ध चिद रूप हूँ, ये तो संसार की रीत है इसलिए हो रहा है। तो चिद ऐसा भी स्मरण हो सकता है। ऐसे ही भोजन कर कभी भी एक जरा सा डाइवर्शन लेना है फॉर अ सेकंड, कि मैं तो स्वभाव से तो शुद्ध चिद रूप हूँ, और अ, ये जो संसार की क्रिया है वो मेरे से बिल्कुल भिन्न है। ऐसा करके अपने आप को अलग कर सकता है। तो चिंतन मनन व ध्यान करना ही, देखिए कह रहे कि जो इस चित्त का चिंतन करेगा, मनन करेगा, ध्यान करेगा, चिंतन मनन एक ही बात है वैसे तो चिंतन शुद्ध चिद्रूप का चिंतन वही मनन है, ठीक है। तो शुद्ध चिद्रूप का चिंतन मनन तो ध्यान करना, ध्यान आगे की स्टेज है। पिछली बार लिया था कि एक तो स्मरण करना है, चाहे शब्दों में स्मरण करे या ज्ञान में, मन में स्मरण करे। एक स्मरण करना है, फिर उस पर चिंतन करना है, और तीसरा बताया था कि अ, उसमें ध्यान करना है, उसका ध्यान करें। तो ये उसी तरह की बात कही है। संसार के, देखिए ग्रंथकार की भाषा, संसार के समस्त कार्यों में ही पॉसिबल है। भोजन करते समय भी पॉसिबल है कि मैं तो शुद्ध चिद्रूप हूँ, ये भोजन शरीर इत्यादि के लिए हो रहा है, जो मेरी आत्मा की आवश्यकता तो है नहीं, आत्मा तो निराहारी है, लेकिन ये शरीर के लिए हो रहा है ऐसा करके। या मैं साधना अच्छी कर सकूं इसलिए मैं भोजन ले रहा हूँ, तो आकुलता पैदा ना करे, ऐसा करके शुद्ध चिद्रूप का स्मरण शॉर्ट में कहीं पर भी हो सकता है। ये इनकी भाषा, शेषाणा भी सब संसार के सब कार्यों में हो सकता है, और वो सुख देने वाला है। इससे अधिक कोई सुख देने वाला हो नहीं सकता जगत में, क्योंकि जितनी सुख देने की बाहरी चीजें वो सब पराधीन है। गर्मी लग रही है, एसी बैठना पराधीन है। करंट आए, एसी हो, कोई भी इन्वर्टर हो, जो भी हो, मतलब तो वो सुविधा हो, जनरेटर हो, तो ठीक है, तो वो पराधीन है। ऐसे ही कितना भी जनरेटर भी पैसा हो कुछ। खराब हो जाता है कभी, हाँ संसार वही की वही, सब चीजें पराधीन है। हाँ सब पराधीन, सही बात, वही हम कहने की कोशिश कर रहे थे कि संसार की सब चीजें पराधीन हैं, और लेकिन ये शुद्ध चिद्रूप का ध्यान स्वाधीन है। किसी की जरूरत नहीं है, किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। समय सार में एक श्लोक आता है वहां निर्जराधिकार में, कैसा कि तुझे जब आत्मा समझ में आ गया तो तुझे किसी को पूछने की क्या जरूरत है, तुझे समझ में आ गया ना। ऐसे ही हमने शुद्ध चिद्रूप का स्मरण कर लिया, और ये सारे 400 श्लोक के द्वारा ये समझा रहे हैं, और जिनवाणी में अत्र तत्र सब जगह है कि शुद्ध चिद्रूप का तू ध्यान कर, तो और अब किसको पूछने जाना, किससे टैली करना है, किससे तो हम मान लो परमिशन लेने जाए कि ये ठीक है कि नहीं है, वो कौन होता है निर्णय करने वाले। जब ये आचार्य ऐसा कर रहे हैं, परंपरा ऐसी करी है, सब तरह से परीक्षा करके इस बात पर निर्णय पर पहुंचते हैं, अनेक प्रकार से तर्क देकर पढ़ते हैं, फिर दूसरों से पूछने की क्या जरूरत है। वहां पर ऐसा करके एक बार आत्मा की बात समझ में आ जाती है, और वो सर्वोपरि है, फिर किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं है। अर्थात हे जीव, तू अपना पूछने में टाइम मत खराब कर, अपने आत्मा का ध्यान कर, मैं शुद्ध चिद्रूप हूँ उसका ध्यान कर। पूछने आदि में लोगों से बातें करके, और उसकी उसकी पहुंच वहां तक नहीं है, तो वो कहेगा ये तो गलत है, कुछ भी बोलेगा, तो या उससे ही नहीं होगा, तरह तरह के प्रश्न होंगे। तो इसलिए यहाँ कहा कि सबसे, देखिए सबसे सरल, संसार के समस्त कार्यों में शुद्ध चिद्रूप का चिंतन मनन व ध्यान करना ही सुख साध्य, सुख से सिद्ध होने वाला है।
क्योंकि वो निजाधीन, लॉजिक बहुत जबरदस्त दिया है। क्योंकि अपने अधीन है, हमको किसी की आवश्यकता नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है, हम खुद ही कर सकते हैं। न पैसा चाहिए, पहले आया था ना, न पैसा चाहिए न और कोई चाहिए, किसी की कोई अपेक्षा नहीं है। ये जीव अकेला ही जहाँ कहीं भी बैठा हो, किसी भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव की स्थिति में हो, वो अपने शुद्ध आत्मा का, शुद्ध चिद्रूप का चिंतन मनन और ध्यान कर सकता है। क्योंकि वो निजाधीन है, किसी के पर की आवश्यकता नहीं है। भोजन भी कोई दे तो करे, नहीं तो कहाँ से करे। तो या खुद बनाए तो, वो बने तो बने, नहीं तो न भी बने, जल भी जाए, कुछ भी हो सकता है। तो लेकिन ये निजाधीन है, बहुत सुंदर है, बहुत निजाधीन है। इसकी सिद्धि में अन्य किसी पदार्थ की अपेक्षा नहीं करनी पड़ती, किसी और चीज की जरूरत ही नहीं। पूजा करनी हो तो सामग्री चाहिए, दान देना हो तो पैसा चाहिए, और भी बहुत सारी बातें हैं। तो इसमें किसी की आवश्यकता नहीं। इसकी सिद्धि में अन्य किसी पदार्थ की अपेक्षा नहीं करनी पड़ती, और इससे इस लोक और परलोक, देखिए अभी वर्तमान में ही आनंद मिलता है, टेंशन दूर हो जाता है, और परलोक में भी सुख की प्राप्ति होगी। तो इस लोक में भी और परलोक में, दोनों लोकों में निराकुलता में सुख की प्राप्ति होती। पैसा नहीं दे सकता, कदाचित किसी अपेक्षा से पैसे से इस जीवन में सुख ऐसा माने, लेकिन अगले भाव में क्या होगा, परलोक में वो कहाँ से, तो ले जाने की तो कोई व्यवस्था नहीं है। ये झूठी व्यवस्था करता है, मैं दान दे दूंगा या कुछ कर दूंगा, छोटा मोटा धर्म का काम कर दूंगा, तो अगले भाव में, ये तेरी मान्यता है, जिनवाणी नहीं कहती। ये तो पाप का भाव है। ऐसा कोई धर्मों में कोई ऐसा लेन देन और बिजनेस का नहीं कि तुम यहाँ दे दो, ऐसा आगे भाव में मिल जाएगा, जरूरी नहीं है। पर शुद्ध आत्मा का चिंतन करेगा तो वो भाव जरूर अगले भाव में मिलेगा, और बहुत जल्दी जीव मोक्ष की प्राप्ति कर लेगा। क्योंकि वो तो पराधीन है, दूसरा मिलना नहीं मिलना वो तो कर्म के अधीन है। दूसरे कर्म भावी हो जाए तो न भी मिले, और कदाचित सुख मिल भी जाए, वो कोई किडनैप कर ले, कोई कुछ भी कर दे, अनेक प्रकार की। आगे एक दो श्लोक आएंगे कि जो स्वर्ग की संपदा है उसको संपदा मानता है, तो फिर उसको तो शुद्ध चिद्रूप का ध्यान नहीं, क्योंकि वो उसकी उसकी महिमा उसको आ रही है। संपदा मानता मतलब वो भोगने योग्य ऐसा मानता है, तो फिर शुद्ध आत्मा भोगने योग्य नहीं है, वो भोगने योग्य पराधीन है, जो कल्प वृक्षों के अधीन है, जो कामधेनु या जो भी है उसके अधीन है, उसके स्वयं के अधीन नहीं है। एक आत्मा का चिंतन ही अपने अधीन है। दूसरी इस जगत की सब बातें, चाहे स्वर्ग हो, चाहे चक्रवर्ती राजा हो, या कहीं पर भी हो, सब पराधीनता की बात है, मिले तो मिले, न भी मिले। चलिए, इससे इस लोक और परलोक, अन्य लोक की भी इससे सिद्धि होती है, निराकुलता में सुख की प्राप्ति होती है। अभी कहते हैं कि उसी बात को और दूसरे ढंग से कहते हैं, क्रोध्यन मोहाद यथा लक्ष्मया कामिन्याम रमते च हरत तथा यद्यपि स्वचिद रूपे किम न मुक्ति समीपगा। कि क्यों नहीं मोक्ष के नजदीक जाएगा, ऐसा बोलते हैं, क्यों नहीं पास में जाएगा, समीप जाएगा। इतना तक कह दिया कि लोक परलोक की बात नहीं है, ये जो शुद्ध चिद रूप का स्मरण करेगा वो मोक्ष की प्राप्ति क्यों नहीं कर सकता, ऐसा प्रश्न किया है। किम न मुक्ति समीपगा, क्यों नहीं मुक्ति के समीप जा सकता है। चलिए इसका हिंदी अर्थ देखिए। जो मोह वश धन स्त्री आदि में रमता मन सदा, त्यों स्वयं के चिद रूप में रम शीघ्र ही मुक्ति दशा। कि जो मन की प्रवृत्ति है वो धन स्त्री आदि में, परिवार इत्यादि में रमता है, तो क्या अपने में नहीं रमेगा, क्या दूसरों में तो रमता है, ये कह रहे हैं कि मोह के कारण दूसरों में, धन आदि में, परिवार इत्यादि में, स्त्री पुत्र मत पुत्री कोई भी आदि में रमता रहता है कि ये मेरे उत्कृष्ट हैं, ये मेरे खास हैं, ये तो मेरे को बहुत प्रिय हैं। तो वही मन क्या अपने शुद्ध चिद्रूप रूप को अपना नहीं बोल सकता, उसमें नहीं रम सकता। मन तो वो के वही है ना, हमने परद्रव्य में लगाया है, और उसका फल फिर संसार है। और जो अपने शुद्ध चिद्रूप रूप में लगाएगा, अपने आत्मा में लगाएगा, तो वो अवश्य मोक्ष की प्राप्ति क्यों नहीं होगी। जब संसार में प्राप्ति हो जाती है तो मोक्ष की प्राप्ति क्यों नहीं होगी।
वो तो अपना स्वयं का है, पराया वो तो कर्म के अधीन है, मिले और न भी मिले। संतान चाहे मिले न मिले, धन बहुत कमाना चाहे न भी कमा पाए, शरीर स्वस्थ रखना चाहे न कर पाए, ये तो सब पराधीन है और वो दुख के कारण है। जबकि ये सिद्ध चिद रूप में त्यों स्वयं के चिद रूप में रम शीघ्र ही मुक्ति देशा। जो शुद्धात्मा का जितना जल्दी चिंतन करेगा, चित्त स्वरूप में हूं ऐसा पक्का निर्णय जितना जल्दी करेगा, उतना ही जल्दी मोक्ष की प्राप्ति होगी। गारंटी टाइप बताया, सारी जिनवानी की गारंटी है। मोह के उदय से मत जीव, मोह में पागल, ठीक है, जीव का मन जिस प्रकार संपत्ति और स्त्रियों में रमण करता है, उसी प्रकार यदि वही मन उसको छोड़ करके, उपेक्षा करके शुद्ध चिद रूप की ओर झुके, मतलब उधर ध्यान ना दे, छोड़े ना छोड़े तो बात की बात है, लेकिन उस पर ध्यान न दे, उसकी उपेक्षा करे और शुद्ध चिद रूप की ओर झुके, जहाँ वो धन संपत्ति इत्यादि पर झुकता है मन, ऐसा ही शुद्ध चिद रूप पर झुके, तो उससे प्रेम करे, मतलब शुद्ध चिद रूप से, तो देखते देखते ही इस जीव को मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। इतना फास्ट, देखते देखते ही वो जीव को मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। वो व्रत उपवास वाले कहाँ रह जाएंगे और ये जीव कहीं आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि वो तो प्रयत्न से मिलता है, और स्वर्ग की गति है तो बहुत लंबा समय है, और वो ऊंचे स्वर्ग में जाएगा तो और लंबे समय तक संसार में रहना पड़ता है। तो इसलिए यहाँ कहते हैं कि वो बहुत जल्दी, जिसने सिद्ध चिद्रूप का ध्यान किया, वो बहुत ही जल्दी मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है, ऐसा यहाँ पर ग्रंथकार कहते हैं। और सही है, अनुभव से भी सारी जिनवाणी यही कहती है, और यही है यहाँ पर भी कहा गया है। भावार्थ, मन चाहता है कि मुझे सुख मिले, परंतु सुख का उपाय कुछ नहीं करता, तो कैसे काम होगा। उल्टा महाबलवान मुनि कर्म के फंदे में फंसकर धन उपार्जन करता। देखिए, जीव बहुत सरलता से कहा है कि जीव चाहता है सुख, और उसने निर्णय नहीं किया कि सुख कहाँ पर मिलेगा, तो उसने फालतू में जबरदस्ती निर्णय कर रखा है कि धन से मिलेगा। वो संसार में देखता है कि दूसरे के पास ज्यादा धन है और उसको लगता है कि वो सुखी है, जबकि वो तो बहुत दुखी है, लेकिन उसको लगता है कि वो सुखी है। और इसलिए जब सुख ढूंढने गया ये जीव, तो सुख का उपाय कुछ समझ में नहीं आया, तो वो उल्टा धन दौलत परिवार उसमें जाकर फंस जाता है। अज्ञान के कारण मालूम नहीं कि सुख कहाँ से मिलेगा। सुख की खोज कर रहा है, सब प्राणी सुखी होना चाहते हैं, संसार में सब प्राणी सुखी होना चाहते हैं, लेकिन कुछ सुख का उपाय समझ में नहीं आता है, ऐसा जिनवाणी का उपदेश उसको नहीं मिलता है, या मिल भी गया तो वो निर्णय नहीं कर पाता है, तो फिर वो महामोहनी बलवान कर्म, उल्टा विपरीत मार्ग में चल करके महाबलवान मोहनी कर्म, मोह तो जीव को नचाता है, इधर से इधर उल्टा सीधा सब कुछ ही जीव उल्टा सोचता रहता है। मोहनी कर्म के फंदे में फंसकर कभी धन उपार्जन करता है और कभी स्त्रियों के साथ रमण करता फिरता है। यदि वह शुद्ध चिद रूप की चिंता करे, तो बहुत ही शीघ्र उसे मोक्ष सुख मिल जाएगा। संसार के धन दौलत या सुख भोग की इच्छा न करके वो यदि एक निर्णय कर ले कि सुख का मार्ग तो शुद्ध चिद्रूप की साधना है, शुद्ध चिद्रूप का विचार चिंतन मनन आदि है, ध्यान इत्यादि है, तो वो अवश्य ही मोक्ष की प्राप्ति मिल, शीघ्र ही, शीघ्र शब्द का प्रयोग किया है, शीघ्र ही उसे मोक्ष सुख की प्राप्ति मिल जाएगी। इससे बढ़िया और क्या बात हो सकती है कि जीव को मतलब ये मौनी कर्म है ना, वो ऐसे शुद्ध चिद्रूप की बात सुन करके और बात को सुनने की इच्छा हो जाती है। कह रहे ये तो हमने जान लिया, कहाँ जाना, अभी तो निर्णय नहीं हुआ, अभी तो इसमें रम ही नहीं रहे, तो कोई इन्फॉर्मेशन जानना जानना नहीं है। उसके भाव में जब रमना शुरू करता है, आनंद उसको आने लगता है, तभी तो जाना, नहीं तो जाना कहाँ से। जाना और आनंद नहीं आया तो जाना नहीं है। उसी तरह से तो अ, ये जीव निर्णय नहीं कर पाता है कि सुख कहाँ से मिलेगा। शुद्ध चिद्रूप के भाव से अज्ञान का नाश होगा और ज्ञान की प्राप्ति होगी, और अल्टीमेटली जाकर के मोक्ष की प्राप्ति होगी। लेकिन उसको उस पर विश्वास नहीं है, और इसलिए बाय डिफॉल्ट, मतलब गलती से, गलती क्या मतलब निर्णय नहीं है, तो फिर मोहनी कर्म अपने आप सवार होता है। फिर संसार की चीजें, सुख भोग धन दौलत आदि सब अच्छा लगने लगता है,
और उसके चक्कर में वो फंस जाता है और फिर अनंत काल को बिगाड़ देता है। बड़ी मुश्किल से कभी मनुष्य भव इत्यादि में उसको सोचने का, समझने का मौका मिला। अनंत, आगे आप बताएंगे, ऐसा अनंत काल में कभी ऐसा एक मौका मिलता है कि वो वास्तव में शुद्ध चिद्रूप को समझे और उस पर ध्यान करे, तो उसको कहीं और बातों में गंवा करके अपने समय को निकाल देता है। समय तो वैसे ही निकल जाएगा, आप दूसरे कामों में बिजी हो गए तो। आगे, इस कार्य को नहीं करने वालों के लिए उलाहन देते, यदि ये नहीं करता है तो ग्रंथकार कहते हैं कि वो तो बहुत बड़ा अनर्थ कर रहा है, वो विष का भक्षण कर रहा है, जहर पी रहा है, आत्महत्या कर रहा है, ऐसा बोलेंगे। इस कार्य को नहीं करने वाले के लिए उलाहना देते हैं। विमुच्य शुद्ध चिद रूप चिंतनम ये प्रमादिनः अन्यत कार्य च कुर्वन्ति ते पिबन्ति सुधा विषम। विष को पी रहा है। निज शुद्ध चिद रूप ध्यान तज जो प्रमादी अन्य कार्य को करते हैं वे पीते जहर जिन जीवनार्थ तज कर सुधा को। कि जो आलसी मनुष्य सुख दुख और उसके कारणों को भले प्रकार जानकर भी, अब देखो समझ में भी आ गया लेकिन आलसी है, वो कहता है शुद्ध चिद्रूप का ध्यान करना तो बहुत मुश्किल है। अरे कहाँ मुश्किल है, तो शब्द का उच्चारण कर धीरे धीरे पकड़ में आ जाएगा। मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, इस मंत्र पर विचार कर बारंबार, तो समझ में आ जाएगा कि वास्तव में हम ज्ञाता दृष्टा हैं, मैं शुद्ध जीव हूँ और ये सब पुद्गल है, अपने आप समझ में आ जाएगा। तो जो आलसी मनुष्य सुख दुख जो आलसी मनुष्य सुख दुख और उसके कारणों को भले प्रकार जानकर भी प्रमाद के उदय से शुद्ध चिद्रूप की चिंता छोड़ दे। देखिए, हम सब सुन रहे हैं लेकिन ठीक है, क्या फर्क पड़ता है, ये भी बहुत सारे शास्त्र हैं, ये भी एक शास्त्र है, ऐसा करके छोड़ देता है, जान करके भी सुन करके भी छोड़ देता है। तो यहाँ ग्रंथकार कहते हैं कि उसने वे अमृत को छोड़ करके महादुखदाई विष का पान करते हैं। इसलिए तत्वज्ञों को शुद्ध चिद्रूप का सदा ध्यान करना चाहिए, सदा ही इसका ध्यान करना चाहिए, इससे विमुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो विष ग्रहण है। संसार विषयों में सुख ना ही, मतलब कि संसार के विषयों को भोगना तो विष को भोगने के समान बताया शास्त्रों में। और यहाँ पर भी वही कह रहे हैं कि यदि तू शुद्ध आत्मा को छोड़ करके, शुद्ध चिद्रूप को छोड़ करके, यदि तुझे विषयों को भोगने की प्राथमिकता है और उसी में तुझे आनंद आता है और ये बाद में कर लेंगे या छोड़ देता है, या इससे क्या होगा, कुछ होने वाला नहीं है, मोक्ष मार्ग तो बहुत कठिन है, ऐसा करके इस बात को छोड़ देता है, तो कहते हैं कि अरे वो तो जहर पी रहा है, उसको अमृत पीने का मौका मिल रहा था। बहुत, वही बताया ना, घी की सुगंध या आम की सुगंध या ऐसा ही इलायची की सुगंध इत्यादि से ही दूर से ही जीव पहचान लेता है। ऐसा शुद्ध चिद्रूप की बात सुन करके हमें दूर से ही पहचान कर लेना चाहिए थे कि मार्ग बेस्ट है, ये अमृत पीने जैसा है, अजर अमर होने का मार्ग है। लेकिन वो जीव उसको गौण कर देता है या उसकी महिमा नहीं करता है, समझता नहीं है, और संसार के विषयों का विष पीता है। विषयों का सुख विष का प्याला, एक भजन है कि संसार के इंद्रियों के विषय में फंसना ये तो विष का प्याला है। और इसलिए अपने शुद्ध चिद्रूप का ध्यान कीजिए। जो आलसी मनुष्य सुख दुख और उसके कारणों को भले प्रकार जानकर भी प्रमाद के उदय से शुद्ध चिद्रूप की चिंता छोड़ करके अन्य कार्य करने लग जाते हैं, वे अमृत को छोड़कर महादुखदायी विष पान करते हैं। इसलिए तत्वज्ञों को शुद्ध चिद्रूप का सदा ध्यान करना चाहिए। अब आगे कहते हैं, किसका क्या फल है, क्या फल मिलेगा, क्या करने से क्या फल मिलता है, या शुद्ध चिद्रूप का ध्यान करने का क्या फल है वो बताते हैं। वो विश्वरूप नहीं है, कैसे नहीं है, इस तरह की बात यहाँ पर कही गई है। विषयानुभवे दुखम व्याकुलत्वात् सत्ता भवेत निराकुलत्वतः शुद्ध चिद्रूपानुभवे सुखम। नित्वाकुलितो हो विषय सेवन
मैं सदा दुख भोगता, नित निराकुलता से सुखी, चिद रूप वेदी भोगता। इंद्रियों के विषय को भोगने में जीवों को चित्त सदा, क्यों ऐसा है? क्योंकि इंद्रियों में जीव को सुख नहीं मिलता, वो व्याकुलता रहता है, व्याकुल रहता है, आकुलता बनती रहती है, नहीं मिलने पर दुख होता है। जैसा वो वेद्य वैदिक भाव ने समय सारण पढ़ा था कि प्यास लगी और पानी पिए उसके बीच में तो बहुत गैप है, या भूख लगी और एक्चुअली खाना खाते हैं उसके बीच में गैप है समय का, और उसके बीच में क्या हो रहा है, कुछ समय फालतू में कर्म का बंद हो रहा है। तो वो तो एक सामान्य दो उदाहरण था। यहाँ तो कहते कि वो विषयों की चिंता बनी रहेगी, इतना धन उतना धन और ज्यादा उतना धन, एक मकान दो मकान, इतना बिजनेस, चार बिजनेस, पांच बिजनेस, इतनी वैरायटी, इतना मार्केटिंग, सब दिमाग में चलता ही रहता है जीव के, तो सदा व्याकुल रहता है। वो सुखी कब है? वो तो सुबह को उठते ही वही चिंता, और रात को सोते समय भी वही चिंता, और दिन भर उसी की चिंता। कभी कभी तो खाने पीने का भी ठिकाना नहीं होता है, और कभी थोड़ा कॉन्शियस हो जाता है, आजकल थोड़े लोग हेल्थ कॉन्शियस ज़्यादा हैं, तो समय पर खाना खा भी ले, क्योंकि सुविधाएं भी बहुत बढ़ गई हैं भोजन के अरेंजमेंट के लिए। तो फिर भी हुआ क्या है? हुआ तो कुछ भी नहीं। उसमें विषयों में सुख तो बुद्धि छोड़ी नहीं है, और उसे वास्तव में तो आनंद हुआ नहीं। आत्मा का जो आनंद मिलना था वो तो हुआ नहीं। इंद्रियों के विषय भोगने में जीवों का चित्त सदा व्याकुल बना रहता है। कल क्या होगा, परसों क्या होगा, आज ये खाना बनाए, कल वो बनाएंगे, परसों वो बनाएंगे, अनेक प्रकार की चिंता। ऐसे ही कमाने में भी, आज ये वैरायटी, फिर नया प्रोडक्ट, फिर नया प्रोडक्ट, कंपटीशन इतना ज़्यादा है। तो ऐसा ही जीव करता रहता है। इसीलिए अब देखिए देखिए क्या शब्द का प्रयोग है, अनंत क्लेश भोगने पड़ते हैं। किसके लिए? विषयों का, इंद्रियों के विषयों को भोगने में जिसका चित्त व्याकुल रहता है, उसे अनंत क्लेश भोगने पड़ते हैं, महादुखी होता है। शुद्ध चिद रूप के अनुभव में किसी प्रकार की आकुलता नहीं, और आकुलता नहीं इसलिए कर्म का बंध नहीं होता। आकुलता है तो कर्म का बंध होता है। तो निर्भीक होकर के सहज रूप में मैं शुद्ध चिद रूप हूँ, ऐसा निर्णय कीजिए, और फिर उसी का चिंतन मनन करते रहिए बस। तो फिर आकुलता नहीं होगी, और आकुलता नहीं होगी तो कर्म का बंध भी नहीं होगा, और आकुलता नहीं है तो सुख है। जहाँ आकुलता है वहां दुख है। ये तो जिनवानी की परिभाषा है सुख दुख की। तो इसीलिए उसकी प्राप्ति से जीवों का परम कल्याण होता है। अवश्य परम कल्याण की प्राप्ति जीवों को होती है, ऐसा यहाँ पर कहते हैं। रागादि नष्ट हुए बिना शुद्ध चिद्रूप का ध्यान नहीं होता। देखिए, संसार के चीजों के प्रति राग, धन दौलत आदि, परिवार आदि, उनको छोड़ना, छोड़ना या उनको बुरा नहीं कहना है, केवल उनके प्रति जो अति आसक्ति है उसको छोड़ करके शुद्ध चिद्रूप का ध्यान कर। उसको न छोड़े तो भी कोई बात नहीं, वो छूट जाएगा, लेकिन पहले शुद्ध चिद्रूप हूँ, और शुद्ध चिद्रूप के प्रति अपना आकर्षण बढ़ाए। तो जैसे जैसे शुद्ध चिद्रूप का ध्यान करेगा, वैसे वैसे संसार का मोह या माया इत्यादि जो भाव है वो भी घटते जाएंगे। तो इसलिए परम कल्याण होगा। और शुद्ध चिद्रूप का ध्यान राग आदि नष्ट हुए बिना हो नहीं सकता। इसलिए राग तो अपने आप होगा। जो सिद्ध चिद्रूप के ध्यान में अपना मन लगाता है, उसके राग आदि बहुत नष्ट होते हैं, अपने आप होते हैं। क्योंकि सब जीवों का प्रॉब्लम है कि मेरे को राग जाता नहीं है, मेरे को राग जाता नहीं है। बार बार अच्छा खाने की इच्छा होती है, बार बार धन कमाने की इच्छा होती है, जितना अधिक धन कमा लें अच्छा होता है, बार बार ऐसा। सब विषयों इंद्रियों को, मतलब अपने शरीर को कष्ट न हो, ऐसा बारंबार सब जीवों को होता रहता है। जीव सोचता है कि अरे मैं तो शुद्ध आत्मा का ध्यान कर ही नहीं सकता। लेकिन जैसे ही वो शुद्ध आत्मा का ध्यान करने जाएगा, शुद्ध चिद्रूप रूप का निर्णय करेगा, तो ये चीजें उसको बहुत फीकी लगने लगेंगी। आत्मा के वैभव के सामने और शुद्ध चिद्रूप रूप के मनन से या चिंतन से, ध्यान से जो सुख की प्राप्ति होगी, जो अनंत काल तक जो भोगेगा, उस सुख की प्राप्ति का जब इसको ख्याल आ जाएगा, तो ये संसार के जो छोटे मोटे राग द्वेष की जो बातें हैं, वो तो इसको तुच्छ लगने लगेंगी। धन से प्रेम या परिवार से प्रेम, वो जो धन जो जड़ है, जो किसी के काम का नहीं है, खाली दुनिया में इसकी महिमा है और कुछ नहीं। ऐसे ही हम किसी को मजाक में बोल रहे थे कि बर्थडे या एनिवर्सरी मनाते हैं, तो अरे बर्थडे तो कैलेंडर में है, बर्थडे तो हो गया, वो हो गया।
एनिवर्सरी भी शादी इत्यादि की जब दिन हो गई वो हो गई, वो तो कैलेंडर में है, कैलेंडर में रिपीट होता है, रियल लाइफ में तो रिपीट होता नहीं है। तो उस कैलेंडर की एक गलत मान्यता जो किसी ने कैलेंडर बना रखा है, उसमें देख देख करके विचार करता है कि कब एनिवर्सरी आएगी, कब बर्थडे आएगा, कब मनाऊंगा। अरे क्या पागलपन है, ये तो कैलेंडर का कमाल है, बाकी कुछ नहीं है। डेट तो रिपीट हो ही नहीं सकती ना, जो गया वो गया। नहीं, चार अभाव की जो बात चलती है, तो गया, भूतकाल गया वो गया, कभी वापस नहीं आता है। कैलेंडर में मन मोह अपनी मन मर्जी से उसको रिपीट कर लो, तो दूसरा कैलेंडर बना दो, हर रोज वो हो, क्या फर्क पड़ता है। ऐसा ही है। बहुत ही दुखदाई बातें हैं। तो रागादि नष्ट हुए बिना चिद्रूप का ध्यान नहीं होता। नित्य शुद्ध चिद रूप ध्यान से दुख राग द्वेष आदि मिटे, वे क्योंकि नष्ट हुए बिना चिद रूप ध्यान न हो सके। कि राग द्वेष आदि के कारण से जीवों को अनेक प्रकार के दुख भोगने पड़ते हैं, अनंत काल से भोग रहा और भोगता ही रहेगा। जैसे जैसे राग करेगा उसका फल तो दुख है, उसका फल कर्म बंध है, अनंत संसार है। और इसलिए जैसे जैसे राग द्वेष करता रहेगा, त्यों त्यों उसके दुख का भोगने का एजेंडा बढ़ता ही रहता है, वो खत्म नहीं होता। परंतु सिद्ध रूप का स्मरण करते ही वे पल भर में नष्ट हो, देखिए कितनी सुंदर बात लिखी है। शुद्ध चिद रूप का स्मरण करते ही वो पल भर में नष्ट हो जाते हैं, वो ठहर नहीं सकते। शुद्ध चिद रूप का प्रकाश, उसका ज्ञान, आत्मा का वैभव का ख्याल इतना विशाल और विशद है, मतलब महिमावंत है, कि उसके स्मरण होते ही कर्म भाग जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, ठहर नहीं सकते। शुद्ध आत्मा के सामने कर्म तब तक बलवान है जब तक जीव को आत्मा का ज्ञान नहीं है। और जैसे ही मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं, तो कर्म अपने आप ढीले हो जाते हैं, फिर कर्म की कोई चलती नहीं। तो सिद्ध चिद रूप का ज्ञान नहीं होने से कर्म की चलती है, ऐसा संसार में देखा जाता है। और जिसको उसका ज्ञान हो गया, फिर ये कर्मों की नहीं चलती है, कर्म नष्ट हो जाते हैं, स्वयमेव भाग जाते हैं, स्वयमेव भाग जाते हैं, भगाना भी नहीं पड़ता। जैसे रोशनी होते ही अंधकार स्वयमेव भाग जाता है, ऐसे ही ज्ञान होते हुए अज्ञान का अंधकार अपने आप भाग जाता है। ऐसे ही कर्म का अंधकार अपने आप भाग जाता है। कर्म बंद कराने की जो योग्यता के लक्षण है वो अपने आप दूर हो जाते हैं, क्योंकि ज्ञान हो गया ना, ज्ञान सूर्य का उदय हो गया, तो अज्ञान का अंधकार तो भागता है, उसे भगाना नहीं पड़ता, सहज है। जैसे सूरज उगा तो अंधकार सहज में चला जाता है, कोई लाठी मार के उसको भगाता नहीं है, या उसको कोई कहता नहीं है, कोई मार पीट करके भगाता है या युद्ध लड़ता है, लड़ाई लड़ता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ऐसे ही शुद्ध चिद्रूप का ध्यान बहुत ही महिमावंत है, ऐसा यहाँ पर कहते हैं। कि नष्ट पल भर, देख क्या शब्द ले, पल भर में नष्ट हो जाता है, ठहर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि बिना राग आदि के दूर हुए शुद्ध चिद्रूप का ध्यान ही नहीं हो सकता। शुद्ध चिद्रूप का ध्यान करेगा तो शुद्ध चिद्रूप मन लगेगा ना, और मन लगेगा तो दूसरे के प्रति राग द्वेष कम होगा, तभी तो मन लगेगा, चाहे वो कहीं भी बैठा हुआ हो। तो इस तरह से शुद्ध चिद्रूप का जो मनन चिंतन है वो महान है। कोई महिमा कोई शब्दों में कही जाए ऐसी बात नहीं है। आगे फिर उसी की बात करते हैं कि शुद्ध चित्त के चिंतन का फल बताते हैं, वही जो अनंत सुख की प्राप्ति जो होती है जीव को, शाश्वत सुख की, सदा के लिए सुख की जो प्राप्ति होती है, उस सुख का और थोड़ा सा वर्णन करते हैं। हो शुद्ध चिद रूप ध्यान में आनंद अति निराकुल, ध्याता को क्योंकि वह सदा स्वभाव से ही निराकुल। आनंद हो जायते अत्यंत, अत्यंत आनंद की प्राप्ति होती। क्या भाषा है, अपने आप पैदा होता है अत्यंत आनंद, अनंत आनंद अपने आप पैदा होता है जो सिद्ध चिद रूप का चिंतन करता है, यही उसका फल है। निराकुलता, किस प्रकार की आकुलता का न होना आनंद है, आकुलता नहीं होना वो यार, जिनवाणी की परिभाषा आप सब जानते हैं, कई बार बात हो चुकी है। और इस आनंद की प्राप्ति
देखिए फिर कहते इस यदि कोई जगत में आनंद प्राप्त करना चाहता है, निराकुल होना चाहता है, तो सज्जन को विचार करना चाहिए कि ये सिद्ध चिद्रूप के ध्यान से ही, नहीं, ध्यान से ही हो सकती है और कोई उपाय ही नहीं है। सारी जिनवाणी कहती है कि शुद्ध आत्मा के ध्यान के बिना ये हो ही नहीं सकता, कर्म का कटना हो नहीं सकता, उसके बिना आनंद की प्राप्ति हो नहीं सकती। और हम झूठा आनंद यदि किसी में मान लेते हैं तो हमारी गलती है। उसमें न जिनवाणी का दोष है, न परिवार का दोष है, न कुछ नहीं। जैन धर्म तो उत्कृष्ट धर्म मिला है। और यहाँ पर ये शुद्धात्मा की बात भी बहुत उत्कृष्ट इसलिए कि यहाँ शुद्धात्मा की बात बहुत ही आसानी से, सरलता से की जाती है, फ्रीली। कोई नहीं समझते तो दुखी होते हैं, जो समझ जाए उसका बेड़ा पार हो जाता है। इसी भाव में आगे जा करके अगले जो चैप्टर बताएंगे कि इस जीव ने आज तक कभी शुद्धात्मा की साधना नहीं की है, की होती तो यहाँ जन्म नहीं लेता, या तो मोक्ष में होता या बहुत ऊंची गति में होता। तो इसलिए वो अगले चैप्टर का विषय है, लेकिन इस बीच में याद आ गया इसलिए कि शुद्ध चिद्रूप के ध्यान से ही हो सकती है, क्योंकि वो शुद्ध चिद्रूप ही आनंदमय है। देखिए, शुद्ध चिद्रूप का विचार ही आनंदमय है, पर पदार्थ का विचार आनंदमय नहीं है। वो तो कल्पनाएं हैं कि आनंद मिलेगा, आनंद मिलता नहीं है। धन प्राप्त होने के बाद भी धन से आनंद नहीं मिलता, वो और कमाने में लग जाता है और दुखी हो जाता है। ऐसे ही बहुत सारी चीजें, संसार की जो चीज की प्राप्ति मिल तो जाती है, लेकिन जो आनंद वो चाहता है वो तो मिलता ही नहीं। और कदाचित कुछ आनंद मिल गया तो वो इतना क्षणिक है कि कुछ टिकने वाला नहीं है। और नहीं, और कदाचित और भी लंबा हो गया तो इस भव के साथ तो नष्ट ही हो जाएगा। तो शाश्वत आनंद चाहिए, सदैव आनंद चाहिए। तो उस आनंद की प्राप्ति जो शाश्वत है उसका लक्ष्य करे ना। बस सीधी बच्चों जैसी बात है। शाश्वत आनंद चाहिए तो जो शाश्वत शुद्धात्मा है उसका लक्ष्य करे, जो आनंद का भंडार है, तो आनंद मिलेगा। और जो साक्षात सुख का भंडार है वो तो उसको तरफ देखना नहीं चाहता और सोचता है कि कुछ पैसा, कुछ दान कर दूंगा, कुछ व्रत तप कर दूंगा, कुछ सेवा कर दूंगा, कुछ वैया व्रत कर दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। या कोई मुझे सुना देगा मरण समाधि में, कोई मुझे सुना देगा और मेरा कल्याण कैसे हो जाएगा भाई? कोई सुना देगा और तुम्हारा कल्याण कैसे हो जाएगा? तुमको ज्ञान है और कदाचित भूल रहे और कोई सुना देगा तो कल्याण हो सकता है। लेकिन यदि ज्ञान ही नहीं है तो कोई सुनाएगा तो क्या, काला अक्षर भैंस बराबर, ऐसा ही है। हाँ हाँ, बहुत अच्छी बात है, ऐसा करके सुनेगा, मालूम नहीं क्यों अच्छी है। तो इस तरह से वो समाधि भी कुछ नहीं होता। शुद्ध चिद्रूप के ज्ञान के बिना धर्म का एबीसीडी नहीं होता। और समाधि तो महान चीज है, वो भी नहीं होती, मोक्ष की प्राप्ति भी नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो शुद्ध चिद्रूप आनंदमय है। आनंदमय पदार्थ इससे भिन्न नहीं है। आनंद और कहो कि शुद्ध चिद्रूप को एक ही बात है, आत्मा कहो कि आनंद का भंडार है, वो एक ही बात है। और कोई, और कोई चीज नहीं, वो एक ही बात है। अलग अलग शब्द भाषा बोलने में आती है, लेकिन आत्मा ही आनंदमय है, शुद्ध चिद्रूप ही आनंदमय है। और इसलिए जो स्वयं आनंद से भरा हुआ है उसकी तरफ न देखे तो पर्याय में आनंद कहाँ से झलकेगा? और जो आनंद से भरा हुआ उसकी तरफ देखे तो आनंद अपने आप मिलेगा। तो पर्याय में बिना ज्ञान के आ गया तो वो क्षणिक है, इंद्रिय बेस्ड है, कर्म का बंद कराने वाला है, संसार में घुमाने वाला है। चलिए और उदाहरण देते हैं। जिस मार्ग चलता पथिक वह उस नगर को ही प्राप्त हो, त्यों आत्म ध्यान से आत्मा धन आदि से धन प्राप्त हो। ये कहते कि संसार का सीधा नियम है, जो पैसा कमाना चाहता है उसको पैसे की प्राप्ति होती है, और जो आत्मा का ध्यान करके मोक्ष जाना चाहता है उसको मोक्ष सुख की प्राप्ति होती है। यही तो रीत है। जो जो चाहता है वो उसको मिलता है, और मिल जाए तो फिर उससे सुखी दुखी वो होता है, वो उसका ज्ञान है। क्योंकि संसार की चीजें तो दुखी देने वाली हैं, कभी सुख दे ही नहीं सकती, उनकी प्रकृति सुख देने की नहीं है। और इससे रास्ता, जिस रास्ते पर पथिक चलता है, तो यदि नगर को जाने वाला रास्ता है तो उधर पहुंच जाता है। तो बस वही है। माउंट रोड जाने वाला रास्ता तो माउंट रोड पहुंचता है, एयरपोर्ट जाने का रास्ता हो तो एयरपोर्ट पहुंचता है, जिसकी इसकी अपनी लक्ष्य।
उसके अनुसार पहुंचता है। जिसने शुद्ध चिदात्मा का लक्ष्य किया वो शुद्ध आत्मा को प्राप्त होता है, क्योंकि उसी के मार्ग पर चलना, चलना मतलब उसी का बारंबार विचार, वही चलना है, बारंबार शुद्ध आत्मा का विचार, वही उस पंथ में चलना, उस मार्ग में चलना है, और तो कोई मार्ग ही नहीं है। जिस प्रकार प्रत्येक मनुष्य जिस गांव के मार्ग को पकड़कर चलता है वो उसी गांव में पहुंच जाता है, अन्य गांव के मार्ग से चलने वाला अन्य गांव में नहीं। दूसरे गांव का रास्ता है और तो अपने गांव में पहुंचे, ऐसा तो संभव नहीं है। उसी प्रकार जो मनुष्य सिद्ध चिद रूप का स्मरण ध्यान करता है वह सिद्ध चिद रूप को प्राप्त करता है, और जो धन आदि पदार्थों की आराधना करता है वो उनकी प्राप्ति करता है। धन तो प्राप्त हो जाएगा, परंतु वह कदापि नहीं हो सकता कि अन्य पदार्थों का ध्यान करे और शुद्ध चिद्रूप को पा जाए। देखिए बात करें, शुद्ध चिद्रूप को अन्य बातों का विचार करे, बाहरी चीजों का, शरीर की लक्ष्य से अजीब चीजों का, जड़ चीजों का बारंबार विचार करे और माने कि मुझे मोक्ष मिल जाएगा, कुछ पैसा दान दे दे और सोचे कि मुझे मोक्ष मिल जाएगा, किसी गरीब को खिला दे और सोचे कि मुझे मोक्ष मिल जाएगा, बहुत बड़े बड़े भ्रम में है कि नहीं मैं तो कल्याण का काम किया। किसके कल्याण का काम? अपनी आत्मा का कल्याण काम तो किया नहीं ना। वो तो शुद्ध चिद्रूप के ध्यान से ही होता है, और कोई उपाय नहीं है, एक ही उपाय है, उसको करता नहीं और सोचता है कि मैंने कर दिया, तो ये तो भ्रम है, बहुत बड़ा भ्रम है जगत के जीवों को कि अन्य द्रव्य की क्रिया करने से मुझे आत्मा की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा संभव नहीं है। नहीं तो संसार पलट जाएगा, फिर कोई क्रिया नहीं रहेगी, कुछ भी करो और कुछ भी मिल जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? आप कुछ करो और मिल जाएगा जो आप चाहते हो, ऐसा तो जगत में संभव नहीं है। बाजार में भी दुकानदार को जितना पैसा देते हैं उतना ही माल मिलता है, तो ये मोक्ष मार्ग में सब कैसे मिल जाएगा? मोक्ष मार्ग इससे भी सस्ता है क्या? तो यहाँ पर भी मिलेगा, जो मांगोगे वो मिलेगा, लेकिन तो सिद्ध चिद्रूप को मांगेगा तो मिलेगा, अनंत सुख की मांग करेगा तो अनंत सुख मिलेगा। लेकिन वो सोच रहा है कि कुछ पैसा देने से, कुछ कल्याण कर देने से, कोई ईंट पत्थर रख देने से, मतलब बिल्डिंग इत्यादि मंदिर के लिए या कोई भी दूसरे कामों के लिए, अ, क्या भवन आजकल बनाने लगे हैं, संत भवन, मुनिराजों के रहने की जगह, तो ऐसा करने से कोई मोक्ष मिल जाएगा? वो तो मुनिराजों की बात है। शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति कैसे होगी? ईंट पत्थर दिए तो ईंट पत्थर की प्राप्ति होगी। मतलब ये जीव इतना चालाक है संसार के कामों में, बिजनेस में, और यहाँ आत्मा के मार्ग में बिल्कुल गलत समझता है कि वो जड़ की क्रिया करने से उसको, जड़पति हो गया ना, वो जड़ जड़ की क्रिया करता है दिन भर, और इसलिए लगता है कि जड़ की क्रिया करने से भी मिल जाएगा। दुकान में माल इधर से इधर दिया तो पैसे की कमाई होती है, तो सोचता मोक्ष मार्ग में भी माल इधर से इधर दे दो तो मोक्ष की भी कमाई हो जाए। ऐसा एक बहुत ही रूढ़िगत जो सिद्धांत है उसको जीव ने पकड़ लिया है, जबकि ऐसा है नहीं। नहीं तो भगवान की शरण में चले जाओ, भगवान की शरण, भगवान, जैन धर्म में कोई भगवान की शरण में नहीं जाता है, क्योंकि भगवान शरण देते ही नहीं। तुम आत्मा की शरण में जाओ, जाना हो तो आत्मा की शरण में जाने से कल्याण होगा, भगवान की शरण में जाने से कोई कल्याण नहीं होता है। ये तो जैन फिलोसफी जो दर्शन है इसकी मुख्य बात है। आत्मा की शरण में जाओ, शुद्ध चिद्रूप की शरण में जाओ तो शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति होगी। हम गुरु के चरण में चले जाएंगे, भगवान के चरण में शरण में चले जाएंगे, तो शरण का तो कोई सिद्धांत ही नहीं है। जो जीव करेगा वो प्राप्त करेगा, मतलब जो जीव शुद्धात्मा का भाव करेगा वो प्राप्त करेगा। कोई किसी पर दया या कोई किंतु विधान नहीं, यहाँ कोई विधान नहीं है कि कोई दया करके शुद्धात्मा की प्राप्ति हो जाएगी और कोई दे देगा। ऐसा दया लौकिक में कभी कभी चलता है, लेकिन मोक्ष मार्ग में तो ऐसा हो ही नहीं सकता, नहीं तो सब जीव मोक्ष में अब तक पहुंच गए होते। अनंत काल से अनंत जीव इस संसार में हैं, तो उन पर भगवान दया कर दे और वो मोक्ष में पहुंच जाए, सीधा जादू का डंडा घुमाए और सब मोक्ष में पहुंच जाए। सब रिश्तेदारी तो है तो ऐसा कुछ भी नहीं ये है। तो जो जैसा मार्ग पर चलता है उसको उसी की प्राप्ति होती है, और जो शुद्ध चिद्रूप का स्मरण या ध्यान करता है वो शुद्ध चिद्रूप को प्राप्त होता है, और जो धन आदि की आराधना करता है वो धन की प्राप्ति करता है।
परंतु लास्ट टाइम यह कदापि नहीं हो सकता कि अन्य पदार्थों का ध्यान करें और शुद्ध चिद्रूप को मिल जाए, ऐसा तो संभव नहीं। आप पेड़ पौधों की पूजा करते रहे हैं या देवी देवताओं की पूजा करते हो, शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति हो जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता। ऐसा अन्याय अनीति जिनवाणी में कैसे चलेगी? ये सिद्धांत ही नहीं है। और ऐसा माना इसीलिए तो अनंत काल से संसार में घूम रहा है जी। तो इसलिए यहाँ ग्रंथकार कहते हैं कि हे जीव तू संभल जा, तो दूसरे कार्य करके तुझे मोक्ष की प्राप्ति या शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति हो जाएगी, तो ऐसा संभव नहीं है। कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है कि जैसे वो होता है ना, सब्स्टिट्यूट आप समझते हैं तो अंग्रेजी बोल गया मतलब कि मीठा करना और शक्कर नहीं है तो गुड़ डाल दे दिया, ऐसा ऐसा यहाँ कोई दूसरी चीज नहीं कि उसके बजाय वो चलेगी, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ तो जो चाहिए वही चलेगा। शुद्ध चिद्रूप चाहिए तो शुद्ध चिद्रूप का भाव करिए तो शुद्ध रूप की प्राप्ति होगी। शुद्ध चिद्रूप स्वरूप भगवान आत्मा है, ऐसा विचार किया तो मोक्ष की प्राप्ति हुई, क्योंकि मोक्ष में सिद्ध स्वरूप आत्मा ऐसी ही होती है। चलिए इसका अंतिम श्लोक, हाँ अंतिम श्लोक है, शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति किससे होती है? फिर वही प्रश्न उठा है कि किसको होगी? फिर उसको नहीं होगी, जो नहीं करेगा उसको नहीं होगी, तो फिर किसको होगी? हे मोहियों को महादुर्लभ शुद्ध चिद रूप भोगना, पर मोह विजयी तपादि बिन भी उसे ही भोगता। बहुत सरल और सुंदर लाइन की जो कई दिनों से अपन डायरेक्टली इनडायरेक्टली बोलते ही रहते हैं। ये मोहिनी कर्म महाबलवान है, मोहिनी कर्म महाबलवान है। जो जीव इसके जाल में जकड़े हैं, मोहिनी कर्म मतलब संसार की चीजों से राग करना, परिवार, धन, दौलत इत्यादि, देश, भूमि, इन सब से राग करना, जानवरों से राग करना, सब पालते हैं ना कुत्ते इत्यादि, वो जानवरों से राग, किसी भी पदार्थ से राग करना, वो संसार मार्ग है और वो मोहिनी कर्म का प्रबल उदय है। एक शुद्ध आत्मा के अलावा अन्य चीजों को उपकारी मानना या वो मुझे मोक्ष में पहुंचा देंगे, ऐसा जो थिंकिंग है, ऐसा जो विचार है, वो मोहिनी कर्म का महाबलवानपना है। अनादिकाल से आज तक घुमाया इस कर्म ने, और अभी भी नहीं संभलेंगे तो घुमाता ही रहेगा, इतना बलवान है। आत्मा उससे भी बलवान है, वो बात अलग है, लेकिन जाग जाए तब ना। शेर बलवान होता है लेकिन सोया हुआ है, तो जाग जाए तो आत्मा बलवान है। और जब आत्मा का भाव जागता नहीं है तब तक वो अ, मोहिनी कर्म महाबलवान है, वो शेर है, उसकी मर्जी चलती है। यह मोहिनी कर्म महाबलवान है, और जो जीव इसके जाल में जकड़े हैं उन्हें शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति दुस्साध्य है। उसको, उसकी दुस्साध्य मतलब बहुत कठिन है उसके लिए, क्योंकि वो तो संसार सारा समय उसी भोग विलास में और पर द्रव्यों में लगा रहा है, और आशा करे कि उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए तो संभव नहीं है। जो जो कार्य करेंगे, मतलब दूध को मीठा करना है तो शक्कर डालेंगे तो मीठा होगा, नमक डालेंगे तो थोड़ा होगा, नमक डालेंगे तो नमक का स्वाद आएगा। ऐसे ही बहुत सरल सा उदाहरण है। तो उस तरह से जो शुद्ध चिद्रूप की साधना करता है, शुद्ध चिद्रूप का स्मरण करता है, उसको शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति होती है। जो मेरी आत्मा शुद्ध चिद्रूप है ऐसा विचार करता है तो शुद्ध रूप की प्राप्ति करता है। और जो अन्य विचार करता है कि मैं तो खाने पीने के लिए या जीवन में पैसा कमाने के लिए मैंने जन्म लिया है, मुझे तो नंबर 1 धनवान बनना पड़ा है, या ऐसा कुछ भी है, तो फिर वो लक्ष्य ही अलग है, तो उससे तो शुद्ध चिद्रूप रूप की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो इसलिए जिन्होंने इसे जीत लिया, ये मोह जो है, मतलब संसार की चीजें ही बेस्ट हैं, ऐसा जिसको भाव है, उसके तो मोहिनी कर्म का प्रबल उदय है, महाबलवान है। और जिसने सोचा कि नहीं मेरा शुद्धात्मा ही मेरे लिए सर्वस्व है, शुद्ध चिद्रूप ही मेरे लिए सब कुछ है, ऐसा जिसने निर्णय कर लिया, वो देखिए लास्ट लाइन, उन्हें तप आदि क्रियाओं के बिना भी सुलभता से शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति हो जाती। देखिए, क्योंकि शुद्ध चिद्रूप का भाव करते करते उसके कर्म वैसे ही कटने लग जाते हैं। तो तप आदि क्रियाओं के बिना का मतलब कि तप तो इत्यादि होगा, वो दीक्षा तो होगी, लेकिन बहुत सहज में हो जाएगा।
भरत चक्रवर्ती की तरह एक दिन में ही हो जाएगा, बिना सारा वो किए भी ही हो सकता है। या दूसरा अर्थ ये कि जब वो शुद्ध चित रूप की साधना करेगा तो इस जीवन में भले दीक्षा ले ना ले, उसकी एबिलिटी इस तरह की बन जाएगी कि वो अगले भाव में या एक दो भाव में दीक्षा दी ले करके सुलभता से, टेंशन में नहीं, सुलभता से शुद्ध चित रूप की प्राप्ति करके मोक्ष में चला जाएगा। इतना इजी है। पर जो करेगा उसके होगा, और जो नहीं करेगा तो कर्म तो बलवान है। मतलब बाय डिफॉल्ट मौनी कर्म तो हमेशा बलवान है ही, अनादिकाल से बलवान था और है और रहेगा। इसलिए मौनी से तो छूटना ही पड़ेगा। और मौनी छूटने से एक ही सरल उपाय है कि मैं तो शुद्धात्मा हूं। धन देखा तो मैं तो शुद्धात्मा हूं, बाहर की चीज देखी मैं तो शुद्धात्मा हूं, मैं तो इसका ज्ञाता दृष्टा हूं। बस ज्ञाता दृष्टा के भाव से अपने आप मोह का नाश हो जाएगा। तो ये बहुत ही सरल उपाय यहाँ पर ग्रंथकार बताते हैं। बिना इस सुलभता से, मतलब अधिक तप क्रिया आदि किए बिना, ये कहना है, सुलभता से शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति हो जाती है। तो इस तरह से शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति का क्या उपाय है, ऐसा बताने वाले ये 23 श्लोक में उसकी बात है। बस अगली की एक लाइन ले लेते हैं। अब क्या होगा देखिए। कोई सोचता है कि मैंने तो कई बार सुना है, ये तो नई, कोई नई बात है, टाइटल ही पढ़ना हो तो बाद में कर लेंगे, परसों लेंगे। पहले कभी भी शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति नहीं हुई। इस जीव ने पहले कभी शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति नहीं किया है। सुना होगा, सुन करके इस कान से दूसरे कान निकाल दिया होगा, लेकिन उसने कभी प्राप्त करने का उपाय तो नहीं किया। नहीं किया तो ये पंचम काल में इस प्रकार का मनुष्य जन्म जीव के नहीं होता। इसलिए ये सरल है, वो बिल्कुल सरल ही है। लेकिन ये भी निर्णय करना कि शुद्ध चिद्रूप का ध्यान इस जीव ने अनंत काल से आज तक कभी नहीं किया, और किया हो तो बिना सोचे समझे किया होगा, तो उसका फल नहीं मिला। एक लाइन भी सीरियसली सोच ले कि यही शुद्ध चिद्रूप मेरा स्वभाव है, ज्ञाता दृष्टापना मेरा स्वभाव है, तो शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति हो गई। लेकिन जिसने अपना निर्णय नहीं किया कि मेरा स्वभाव ऐसा है, तो उसको शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति नहीं हुई। इसलिए हम सभी ने पूर्व में कभी भी शुद्ध चिद्रूप का प्राप्ति नहीं किया है। और इसलिए इसको लाइट नहीं लेना कि मेरे को तो मालूम है, मैंने तो पहले पढ़ा है, पहले सुना भी था। तो ऐसा करके ये तो मैंने बहुत सुना है, ऐसा करके इसको लाइटली मत लीजिए। ऐसा तो सब ग्रंथों में मिलता है, हाँ सब ग्रंथों में मिलता है, मना कौन करता है, लेकिन यहाँ फोकस करने की बात कही गई है। तो इस तरह से अपने भाव को बहुत ही सरल और शुद्ध चिद्रूप के प्रति कमिटमेंट अपना भाव होना चाहिए, तो अपना कल्याण होगा। नहीं तो बहुत मुश्किल है। इसलिए लाइन बहुत सुंदर है। टाइटल 5वें चैप्टर का, 16 चैप्टर हैं, ये 5वां चैप्टर है। पहले कभी भी शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति नहीं हुई। चलिए समाप्त करते हैं। किसी को कुछ कहना है तो स्तुति कर। इस भाव में उतरेगा, ठहरेगा थोड़ा, तो मालूम हम्म। पड़ेगा कि इसके समान कुछ नहीं है दूसरा। हाँ बराबर, बिल्कुल। तभी समझ में आएगा। हाँ हाँ, तभी से। और इसीलिए ग्रंथ भले सरल है, बारंबार विचार करने लायक है। और क्या कह सकते। कह दिया ना, कभी पहले नहीं किया है, इसलिए फालतू में मन में भ्रमित नहीं है ना, मन में या मिट्ठू नहीं बनना कि हम तो जानते हैं, हमको तो समझ में आ हाँ, गया है। मैंने तो बहुत शास्त्र पढ़ लिए, पढ़े हाँ मैंने होंगे। बहुत सारे पढ़े होंगे, या जरूर पढ़े होंगे। मना कौन करता है, पढ़े होंगे, लेकिन ये बात नहीं पकड़ में आई ना। ये बात पढ़ी नहीं उन शास्त्रों में। हाँ हाँ, नहीं पढ़ी होगी लाइन, लेकिन उसको फोकस नहीं किया तो उसको निकाल नहीं पाए। मतलब हाँ, कीचड़ में रत्न देखा होगा, लेकिन वो रत्न को निकाल नहीं पाया तो किस काम का।
समझा ही नहीं कि ये रत्न है। निकालने की विधि मालूम नहीं थी। हाँ हाँ, वो सब वही है, अनेक प्रकार की बातें हैं। अंकल जी, जय जिनेन्द्र। हाँ, जय जिनेन्द्र। अंकल जी, जैसे जैसे शुद्ध चिद्रूप चिद्रूप से प्रीति बढ़ती जाएगी, वैसे हाँ वैसे राग पर से राग ऑटोमेटिक कम होते जाएगा ना? हाँ, बहुत अच्छा, राइट, वही है, अपने आप होता जाएगा। जी। बिल्कुल सही बात है, अभी 2 श्लोक के पहले वही आया था। तो वही नियम है, मतलब राग हम्म। को कम करने जाएगा तो राग कम नहीं होगा, हम्म। क्योंकि ये तो महाबलवान है। घूम फिर बराबर। के किसी न किसी रूप में आ जाएगा। उसको मान सम्मान चाहिए तो घर में नहीं मिला तो मंदिर में मान सम्मान फिर चाहेगा, मतलब जी। इस तरह से वो राग द्वेष के जो भाव है ना, वो स्टेज बदल जाती है लेकिन वो रहता वही का वही है। हम्म। वो घर में पैसा कर नहीं पाया, इकट्ठा कर नहीं पाया ज्यादा, तो मंदिर में बहुत इकट्ठा करके देखो, मंदिरों के लिए या कोई भी समाज के धर्म के काम के लिए हमने करोड़ों रुपए इकट्ठा कर दिया। वहां का रेट लेगा कि मैंने कलेक्शन कराया, मैंने बोली बोली, फिर वही धन की महिमाएं उसके दिमाग में घूमती रहती है। तो वो इस तरह से ये मोह है ना, बहुत बलवान है, बहुत बलवान है। हम्म। अनेक रूप में हमारे सामने वही खड़ा हो जाता है। फिर कहता मैं अपने लिए थोड़ा कर रहा हूँ, मैं तो भगवान के लिए कर रहा हूँ। तुम बराबर। नहीं थे तब भी भगवान थे, तुम नहीं रहोगे तो भी भगवान रहेंगे। तुम्हें भगवान के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपने लिए कर लो जो करना है। कठोर बराबर। बात है लेकिन ऐसा ही है। इसलिए जब अपने लिए करने लगेगा तो राग द्वेष का अपने आप नियम है, अंधकार और प्रकाश की तरह नियम है, मतलब जैसे जैसे आत्मा की प्रीति बढ़ेगी, त्यों त्यों राग द्वेष के भाव या जो भी संसार के भाव है उसमें रुचि तो घटी जाएगी। और जानबूझकर घटाने की कोशिश करेगा तो अंदर में भाव गया नहीं है, तो आजकल जी। जितने कांड हो रहे हैं वो सब फिर होते ही रहेंगे, क्योंकि अंदर से तो रुचि घटी नहीं है, बाहर से बताने की कोशिश करता है और माध्यम बदल दिए हैं। मतलब पैसा है वो माध्यम बना दिया, बड़ा वो बना दिया, स्मरण मतलब बहुत बड़ा तीर्थ बना दिया हम। आजकल कई मंदिर, आज कई तीर्थ बना रहे हैं, तो तीर्थ बना दिया तो क्या वो वही है, बंगलों में रहने की इच्छा तो वो बना दिया, अच्छे अच्छे भवन बन गए सब जगह, कहीं पर भी जाकर आराम से ठहर सकते हैं, जंगल में रहना छोड़ दिया, ऐसे बहुत सारी बातें। वो घूम फिर करके उसी चक्कर में फंसे, उसी राग द्वेष और मोह के चक्कर में फंस गए, तो फिर साधना कैसे होगी। गेस्ट हाउस बना लिया, वहां चौका चलता है, चौके में गोचरी ले लेते हैं। हाँ बस वही सब अनेक प्रकार की, सही बात है, अंदर ऐसे ही का सब। अंदर ही सब काम हो जाता हाँ, अंदर ही अंदर सब हो जाते हैं सब। और श्रावकों ने भी सुविधा दे दी, श्रावकों को ज्ञान नहीं है, पैसा है, तो चलो जी। सुविधा हो जाए। जय जिनेन्द्र अंकल जी। हाँ जी, जय जय। कैसे हैं आप? हर बस बढ़िया अंकल जी। हर हम्म वाक्य में भेद विज्ञान की प्रेरणा है इसमें। बिल्कुल, जो भी शब्द प्रयोग करो भेद विज्ञान कह दीजिए। शुद्ध चिद्रूप मतलब भेद विज्ञान, बराबर है। शुद्ध चिद्रूप मतलब भेद विज्ञान, हर हर भाव से, हर राग के भाव से अपने आप को भेद विज्ञान मतलब भेद से भिन्न कीजिए कि मैं वो नहीं हूँ, मैं बस तो जानने वाला हूँ। बराबर। आंख बंद करे और अंधकार भी दिखे तो विचार करना कि मैं अंधकार को जानने वाला हूँ। धन्यवाद। मुझे अंधकार को देखकर क्या करना है, वो तो ज्ञान ही काम कर रहा है ना। तो जहां से वो ज्ञान आ रहा है उस ज्ञान को मुझे देखना है। अभी वो आप गाथा ले रहे थे ना, कि जो हम्म शुद्ध चित्रूप को ध्याता है वो उसी को पाता है। हाँ समय सर जी की वो गाते याद आ हाँ गई, हाँ शुद्ध हाँ जाने हाँ, आत्मा बहुत। शुद्ध आत्मा ही हाँ, प्राप्त बराबर। हम्म, जो शुद्ध जाने आत्मा को वो शुद्ध आत्मा आत्मा ही पाता प्राप्त, बराबर, बिल्कुल ऐसा ही है। है। अच्छा, बढ़िया एकदम। हाँ, ऐसा भी करके अपने निर्णय को पक्का करना, देखो यहाँ लिखा वही तो समय सार में लिखा, वही तो वहां लिखा है, ऐसा करके अपना निर्णय पक्का कर सकते हैं कि ये वही बात है। बराबर। उन्होंने भी कोई अपनी तरफ से थोड़ा लिखा, उन्होंने तो कहा कि मैंने निकाला है इस बात को फोकस करने के लिए, ज्यादा ध्यान देने के लिए इस बात को आपके सामने रख रहा हूँ। सब जिस जगह जिस ऐसा बात। प्रकार से पकड़ में आ जाए बस। हाँ, जल्दी से पकड़ना है। जिस जिस प्रकार से जैसे भी हो, मतलब
हाँ शुद्ध चिद्रूप पकड़ में आ जाए बस। हाँ, चित्त पकड़, बराबर। राइट, जो कि अच्छा है। आनंदमय है, बस इसलिए उसका सिंबल बता दी कि आनंदमय। आकुलता है तो आनंद। शुद्ध चिद्रूप को नहीं पकड़ा है। बराबर। और ये गारंटी कि कभी पहले नहीं किया है, किया होता तो हाँ, फिर यही ये सब अगला नहीं चैप्टर है। बहुत किसी को थोड़ा बहुत अभिमान हो मन में, राग द्वेष का भाव, होता। हाँ। अच्छा। सुना होगा लेकिन वो पकड़ा नहीं है, इस बात को कभी सुन भी लिया होगा लेकिन ध्यान नहीं दिया। ऐसे ही आत्मा के अनंत गुणों की चर्चा करते हैं, इसको भी सुनते रहते हैं। बड़े पंडित जी के एक वाक्य याद आ रहा है अंकल जी, जैसे बड़े पंडित जी कहते थे कि माल हाँ बोध भी अभी तक नहीं पढ़ा अपन ने। हाँ आपने तो मतलब ऐसा मैं ही, ये जीव भी ऐसा हूँ, ही करे। हाँ, राइट राइट, मैं जीव हूँ, बिल्कुल। ये भी नहीं मालूम है हाँ, अभी। ये भी नहीं मालूम है, बराबर। तो मैं शुद्ध चिद्रूप हूँ, ये बराबर मालूम नहीं है। सही बात। भाषा लगे एक ही बात है, बात वही है। हाँ, बात तो एक ही रहेगी। सही है। हम्म। ठीक है अंकल जी। करें, समाप्त करें। हाँ अंकल जी। हम्म। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन जिन्हें वाणिया वाणी को माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार। चलिए थोड़ा सा कर लेते हैं। शुद्ध चिद रूपो अहम, शुद्ध चिद् रूपो अहम्, शुद्ध चिद रूपो अहम, शुद्ध शुद्ध चिद चिद् रूपो रूपो अहम, अहम्, शुद्ध चिद रूपो अहम, शुद्ध शुद्ध चिद चिद् रूपो रूपो अहम, अहम्, शुद्ध चिद रूपो अहम, शुद्ध शुद्ध चिद् चिद रूपो रूपो अहम्, अहम, शुद्ध चिद रूपो अहम, शुद्ध चिद शुद्ध रूपो चिद् रूपो अहम्, शुद्ध चिद रूपो अहम, शुद्ध चिद शुद्ध चिद् रूपो रूपो अहम्, शुद्ध चिद रूपो अहम, शुद्ध शुद्ध चिद चिद् रूपो रूपो अहम्, शुद्ध चिद रूपो अहम, शुद्ध शुद्ध चिद् चिद रूपो रूपो अहम्, शुद्ध चिद रूपो अहम। शुद्ध चिद् रूपो अहम्। चलिए हम सब शुद्ध चिद रूप के भाव में रहें, इस भाव से समाप्त करते हैं। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हाँ, जय जय जी, जिनेन्द्र। जय जी। हाँ, जय जी, सबको जय जी, जय जिनेन्द्र। जय जी।